आज की इस वीडियो में हम ये जो आपको स्क्रीन पर खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है वो सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं टेबल से रिलेटेड वो सोल्व हो जाएंगे। टेंशन की बात नहीं है, खतरनाक दिख रहा है नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट की कोडिंग नोटपैड में करते हैं, इसलिए हमने ऑलरेडी नोटपैड खोल लिया है। ठीक है, अब हम जो है बेसिक कोडिंग करते हैं HTML की। तो बेसिक कोडिंग को देखने के लिए आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो पर जा सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो है। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं HTML। ठीक है, HTML के बाद हमारा आता है हेड। हेड के बाद आता है हमारा टाइटल, जो कि हमारे वेब पेज का टाइटल होता है। वेब पेज का टाइटल हम लिख देते हैं टेबल, एंड देन टाइटल को हम करते हैं क्लोज। ओके, उसके बाद हम करते हैं हेड को क्लोज। देन उसके बाद हम करते हैं बॉडी शुरू, और बॉडी में हमारी आती है जितनी भी एक्चुअल कोडिंग होती है वो। ठीक है, तो जितना भी हमारा जो है कोडिंग हमें करनी होती है वो सब हम बॉडी में करते हैं। मेरे ख्याल से आपको जो है थोड़ा कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, आप सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने एक टेबल को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी कि ये 3 कॉलम की है और 3 रोज की टेबल है। ठीक है, ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये क्या है? रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4। इसमें टोटल हमारे पास 4 रो हैं। एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये और एक रो ये। ठीक है, ये 2 रो कंबाइन है। ये भी हम सीखेंगे कि इसने किस तरीके से क्या हुआ है। ये दो जो रो दे रखे हैं इसने, ये कंबाइंड रो है। ठीक है, तो हमें बनाने हैं 4 रो, और हर रो में होने चाहिए 3 कॉलम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं 4 रो। सबसे पहले टेबल शुरू करने के लिए टेबल लिखते हैं हम एंगल्ड ब्रैकेट्स के अंदर। और अब हम बनाते हैं फर्स्ट रो, जिसके अंदर है 3 कॉलम, TD TD। ये कॉलम बनाने का तरीका है। ठीक है, इसके अंदर हम बाद में कंटेंट लिख देते हैं। पहले हम 3 कॉलम बनाते हैं, Ctrl+V दूसरा कॉलम, Ctrl+C, V। ये हो गया तीसरा कॉलम, 3 कॉलम फर्स्ट रो। अब हम कर देंगे फर्स्ट रो को क्लोज, TR। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है 4 रोज तैयार कर लेंगे, Ctrl+C। ये हमने इसको कॉपी कर लिया, और इस तरीके से हम कर लेते हैं दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ रो शुरू हो गई, और इस तरीके से हमने कर लिए हैं 4 रो कंप्लीट। चलिए देखते हैं पहले टेबल, फर्स्ट रो, सेकंड रो यहाँ से शुरू हो रही है हमारी, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये हमारी थर्ड रो शुरू हो रही है यहाँ से, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके बाद हमारी ये फोर्थ रो है। ठीक है, इसके बाद हम कर देते हैं टेबल को क्लोज। अगर हमें ऐसा बॉर्डर चाहिए जैसा इसमें दिया हुआ है इस इमेज में, तो हमें बॉर्डर साइज डालना है 1, यानी कि टेबल बॉर्डर डालना है हमें 1। तो वो कहाँ पे डालते हैं वो हम डालते हैं यहाँ पे टेबल के बाद। टेबल का एट्रीब्यूट है बॉर्डर, है जिसका टेबल ऐसी है जिसका बॉर्डर का साइज है 1। ठीक है, और चीज़ें देखते हैं। इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, येलो कलर दे देती हूँ मैं। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए पूरी टेबल को BG कलर इज इक्वल टू येलो डाल देते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमास और फिर येलो। ठीक है, ये हो गया टेबल का कलर। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो यहाँ पे बॉडी में BG कलर डाल दीजिए। मैं इसको दे देती हूँ ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे टेबल का कलर आ जाएगा। अगर आपको ऐसी टेबल बनानी है जिसमें हर कॉलम का अलग कलर है, तो आप उस कॉलम के आगे, जैसे कि ये कॉलम मेरा एक कॉलम है, इसके आगे आप स्पेस डाल के BG कलर डाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से कोडिंग कर दीजिएगा, तो आपका जो है हर कॉलम में अलग कलर आएगा। हर कॉलम के सामने आप उनके कलर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब टेबल को वापस देखते हैं। कंटेंट फर्स्ट रो में लिखना है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं
ये हमारी फर्स्ट रो है, इसका ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम 1। अब लिखते हैं कॉलम 2 और इसमें लिखते हैं हम कॉलम 3। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये चीज़ हमने कर ली, इतनी टेबल को कंप्लीट। अब इस पे आते हैं रो 1 सेल 1। ठीक है, जब भी आपको दो रोज को जोड़ना हो तो आप यूज करते हैं रो स्पैन। अगर मान लो आपको इन दोनों कॉलम्स को जोड़ना है तो हम यूज करेंगे कॉल स्पैन। तो रो स्पैन जो भी हमें क्या नाम है, दो सेल्स जोड़ने हैं, जैसे ये है हमारे पास टेबल रो, तो मुझे दो टेबल रो जोड़ना है तो मैं इसके सामने लगा दूंगी रो स्पैन। सॉरी, हमारा जो ये होता है टेबल डाटा, ठीक है, टेबल डाटा का पहला कॉलम, यानी कि जो हमारा कॉलम है, एक पर्टिकुलर सेल है, ये जो पर्टिकुलर सेल दिख रहा है, इसमें मुझे दो रोज को जोड़ना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी रो स्पैन इज इक्वल टू कितनी रोज को जोड़ना है मुझे, दो रोज को जोड़ना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, और इस रो में क्या लिखा है, इस कॉलम में क्या लिखा है, इस सेल में क्या लिखा है, रो 1 सेल 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी रो 1 सेल 1। ठीक है, सेकंड में मेरा लिखा है रो 1 सेल 2, और इसमें मेरा लिखा है रो 1 सेल 3। क्या यही लिखा है? जी यही लिखा है, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3। तो ये इतनी टेबल हम कर चुके हैं कंप्लीट, इतनी टेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब ये आ गई हमारी रो 3। रो 3 का फर्स्ट कॉलम में तो दोनों जुड़े हुए थे। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारी रो 3 थी, ये फर्स्ट कॉलम में तो जुड़े हुए थे, जो कि मैंने ऊपर ही लिख दिया है। तो अब इसको डालने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैं डालूंगी नहीं ना, क्योंकि मेरा फर्स्ट ये जो कॉलम था, ये जो पर्टिकुलर सेल था, ये ऊपर वाले उसमें रो में कवर हो चुका है, तो इसको मैंने हटा दिया। और अब हम डाटा लिखते हैं इसका। ये देखिए रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 2। ठीक है, और यहाँ पे रो 2 सेल 3। क्या यही डाटा लिखा है? जी हाँ, यही डाटा लिखा है, रो 2 सेल 2। ठीक है, थर्ड रो में हमारी जो है दो ही कॉलम है हमारे पास, क्योंकि एक कॉलम तो हमारा ऑलरेडी ऊपर वाले में कवर हो चुका है। तो रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3, ये हो गया कंप्लीट। अब हमारी इतनी टेबल भैया कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा बस ये बचा हुआ है कि ये हम कैसे करें। अब इसमें देखो आप, तीनों कॉलम एक साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तीनों कॉलम एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी सेल अलग से नहीं बनाया गया है। तो हम इसमें यूज करेंगे कॉल स्पैन वाला। तो हम यहाँ टीडी में जाएंगे, और टीडी में जाने के बाद हम लिखेंगे कॉल स्पैन, यानी कि कॉलम को जोड़ना है। कितने कॉलम को जोड़ना है? 3 कॉलम को आपस में जोड़ना है। ठीक है, और उस कॉलम में क्या लिखा होना चाहिए? उस कॉलम में लिखा होना चाहिए रो 3 कॉलम 1 या सेल 1, सेल 1 है मे बी। ठीक है, डाटा देखिए रो 3 सेल 1। ठीक है, और ये दो तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने इनको ऊपर वाले में ही जोड़ दिया। हमने इसमें जोड़ दिया 3 सेल्स को, टोटल 3 सेल्स को हमने इस वाले अकेले कॉलम में जोड़ दिया, तो वो दो हमने इसलिए हटा दिए। ठीक है, अब टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टेबल के बाद हम करते हैं बॉडी को क्लोज। बॉडी को क्लोज करने के बाद हम करते हैं HTML फाइल को क्लोज। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव एज, हम इसका नाम देते हैं टेबल 1। किसी भी HTML फाइल को सेव करने के लिए उसमें एक्सटेंशन यूज़ होता है, वो एक्सटेंशन है .html या फिर .htm, आप दोनों में से ही किसी का यूज़ कर सकते हैं। सेव ऑल में जाके आप ऑल फाइल्स कीजिएगा और फिर सेव। अब जाके देखते हैं डेस्कटॉप पे हमारी फाइल आ गई क्या। तो ये देखिए टेबल 1 के नाम से हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है, और इसको हम करेंगे राइट क्लिक और ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर।
और आपका जो रिज़ल्ट है अभी सामने आ जाएगा कि हमने क्या किया है, वो किस तरीके से टेबल आई है। ये देखिए क्या बिल्कुल परफेक्ट टेबल आ रही है जो हमने बनाई थी। ये देखिए सिर्फ हमारा कलर चेंज है, क्योंकि मैंने आपको इसमें सिखाया है कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे डालें। ये देखिए आप, ये टेबल है ओरिजिनल और ये टेबल है जो हमने बनाई है। सो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं समझ में आ गई होगी।